कंपोनेंट्स। बेटा चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर लिया था, उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। आज हमारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहले भी हमने वेक्टर की एडिशन पढ़ी थी, लेकिन वो वेक्टर की जो एडिशन थी वो आप लोगों के पास ग्राफिकल मेथड था, जिसके अंदर आप हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करते थे। अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर ऐसे दिए गए हों दो, उनको हमें कहा जाए कि ऐड करो। सपोज करो एक वेक्टर है 4i प्लस 3j यूनिट वेक्टर, और नेक्स्ट आप लोगों के पास बी वेक्टर है 5i यूनिट वेक्टर प्लस 8j यूनिट वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स इस तरीके से दिए गया हों तो उनको हम कैसे ऐड करेंगे? तो उनको ऐड करने का तरीका है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वहाँ यहाँ पे हम हेड टू टेल रूल या ग्राफिकल मेथड नहीं लगा सकते वेक्टर की एडिशन का। तो ये कैसे सॉल्व होते हैं, पहले हम ये टॉपिक समझते हैं, फिर इसको डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे अगर दो वेक्टर्स दिए गए हों। तो इसके अंदर भी आप लोग सबसे पहले हेड टू टेल रूल या ग्राफिकल मेथड ही इस्तेमाल करोगे, और जो प्रीवियस टॉपिक था वेक्टर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर वो भी इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी है। वेक्टर ए को हमने लाइन ओ एम से रिप्रेजेंट किया है और वेक्टर बी को लाइन ओ एन से रिप्रेजेंट किया है। अब हेड टू टेल रूल से वेक्टर ए और बी को हमने क्या करना है, रीड्रॉ करना है। वेक्टर हेड टू टेल रूल हमें कहता है कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसको आप लोगों ने वैसा का वैसे और उतनी ही लेंथ के साथ और उतनी ही मैग्नीट्यूड के साथ वैसा का वैसे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और फिर हमने क्या करना होता है, जो सेकंड वेक्टर होता है जिसको हमने यहाँ पे बी का नाम दिया हुआ है, उसकी जो टेल होती है फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर आप लोग क्या कर देते हो, प्लेस कर देते हो, और उसी ही डायरेक्शन में और उतनी ही मैग्नीट्यूड के साथ आप लोग इसको भी ड्रॉ कर दोगे। ये वेक्टर हमारे पास है ए, ठीक हो गया। ये वेक्टर हमारे पास आ गया बी वेक्टर। अब रिजल्टेंट के लिए आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड को क्या कर दोगे, मिला दोगे। फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड आपस में मिलाओगे, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में आप लोगों ने क्या लिखना है, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी विच आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ एम एंड ओ एन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर बाद में आप लोगों ने लिखना है बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल दे आर एडिड। ठीक है, बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल दे आर एडिड एंड देयर रिजल्टेंट विल बी, हमारे पास क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी आप लोगों के पास आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जो कल टॉपिक पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला टॉपिक पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग मुझे हमारे पास अब तीन वेक्टर्स आ चुके हैं, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा आर है। इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे, फिर बी के और फिर आर के। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ कि ये एम पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको पी का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं, और उसके लिए हम क्या करते थे कि वेक्टर ए के जो आप लोगों के पास हेड होता है, उससे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। कहाँ पर, एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन इसका क्या बन जाएगा, आप लोगों के पास वाई कंपोनेंट बन जाएगा वेक्टर ए का, जिसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, ए वाई का। और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, इसका एक्स कंपोनेंट बन जाएगा। एक्स कंपोनेंट क्या बन जाएगा बेटा, ए एक्स बन जाएगा, और वाई कंपोनेंट इसका क्या बन जाएगा, ए वाई बन जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। इसी तरीके से वेक्टर बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर बी के हेड से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। कहाँ पर, एक्स एक्सिस के ऊपर। ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, और ये आप लोगों के पास इसका कंपोनेंट बन जाएगा बी एक्स एक्स कंपोनेंट, और ये इसका क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, बी वाई कंपोनेंट बन जाएगा। अगर ये ए वाई है तो इतना पोर्शन ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ए वाई ही हो जाएगा। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं क्यू का, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं आर का, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एस का नाम देते हैं। कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हम कंफ्यूजन से बचने के लिए बुक वाले ही जो डायग्राम में इधर मेंशन किए गए हैं वही हमने नेम दे दिए। और ये पॉइंट आप लोगों के पास क्या था, ओ पॉइंट था। मैंने क्या किया, वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना दिए, वेक्टर बी के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना दिए।
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो आर के भी बनने चाहिए, तो आर का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेगा वो कहाँ पे बनेगा बेटा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो बनेगा वो क्या होगा, आर एक्स होगा, और ये वाला आप लोगों के पास पोर्शन होगा। इसी तरीके से वेक्टर आर का जो वाई कंपोनेंट है वो बेटा क्या होगा, आर वाई, और ये किसके बराबर होगा, ये वाला पोर्शन होगा। क्लियर हो गया। तो हमने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया वेक्टर ए बी एंड आर इनटू देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइंड करता हूँ एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट वेक्टर है क्या, आर है, तो आर का आप लोगों के पास जो एक्स कंपोनेंट होगा बेटा वो क्या है, आर एक्स है। उसको हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। इस ट्रायंगल को हम यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आर एक्स तो हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, ओ से आर तक हमारे पास क्या चीज है, आर एक्स है। ये किसके बराबर है, ओ क्यू प्लस क्यू आर के बराबर है। ठीक है, आपको पता है जितना आप लोगों के पास क्यू आर है उतना ही आप लोगों के पास एम एस है, मतलब एम एस बी एक्स के बराबर है, तो क्यू आर दोनों आप लोगों के पास इक्वल हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्यू आर भी किसके बराबर आ जाएगा, बी एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ओ आर की जगह आप लोगों के पास आर एक्स आ जाएगा, ओ क्यू की जगह आप लोगों के पास ए एक्स, और क्यू आर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, बी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट किसके बराबर है, देखिए ये यहाँ पे जो मैथमेटिक लिखी हो इसी से आप लोग यहाँ पे थ्योरी लिखेंगे कि एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट जो कि क्या है, आर एक्स इज इक्वल टू sum of x components of all given vectors। हमें गिवन वेक्टर्स कौन कौन से थे बेटा, ए बी थे, उनके तमाम के x कंपोनेंट को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट आ जाता है। ठीक हो गया बेटा, और देख सकते हैं आप लोगों के पास गिवन वेक्टर्स ए और बी हैं, उनके एक्स कंपोनेंट ए एक्स और बी एक्स बनेगा, उनको ऐड करने से रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ जाता है। अब आ जाएगा वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, उसके लिए हम ये वाला पोर्शन यूज करेंगे, तो ये आप लोगों के पास आ जाता है पी से आर। ठीक है, और ये पूरा पी आर है, और आर से एस, आर एस प्लस एस पी, ये आप लोगों के पास आ जाएगा। पी आर तो सारा किसके बराबर है, आर वाई के बराबर है। आर एस किसके बराबर है, आप लोगों आर एस है आप लोगों के पास ए वाई के बराबर है, और एस पी बेटा किसके बराबर है, बी वाई के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट की जगह अब क्या आ जाएगा थ्योरी में, वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट आर वाई, रिजल्टेंट का आर वाई किसके बराबर है, इज इक्वल टू सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट फाइंड करना है तो मुझे गिवन वेक्टर्स जो कि ए बी थे उनके तमाम के y कंपोनेंट्स को ऐड कर दूंगा जो कि ए वाई और बी वाई बनते हैं, तो मेरे पास रिजल्टेंट का y कंपोनेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों के पास रिजल्टेंट वेक्टर बेटा किसके बराबर था, r के बराबर है, उसको लिख देते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास r आया था, और r कैसे आएगा, जब उसका x कंपोनेंट ऐड किया जाएगा, ठीक है, और प्लस उसका y कंपोनेंट ऐड किया जाएगा। x कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस है तो i यूनिट वेक्टर, और प्लस साथ क्या आएगा आप लोगों के पास j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसको मजीद हम यूं भी लिख सकते हैं कि आर एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जाए कि आर एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया।
तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आर आ गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर लिख लेते हैं, और मैग्नीट्यूड के लिए मैंने क्या तरीका बताया हुआ कि आप लोग आर लिखेंगे, उसके ऊपर वेक्टर का साइन ही लगाएंगे। सपोज अगर लग भी जाता है वेक्टर का साइन गलती से, तो आप इस तरीके से ये दो बार्स लगा देंगे जो किस चीज़ को, वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं आई से पहले जितनी वैल्यू होते हैं उनको, उनका स्क्वायर ले लेते होते हैं, प्लस आप लोगों के पास आ जाता होता है जे से पहले जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग इसको पूरे ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं, ओ पी आर ट्रायंगल यूज करें, और उसके अंदर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या बेटा, आर स्क्वायर है, बेस क्या है आप लोगों के पास आर स्क्वायर एक्स है, और आप लोगों के पास परपेंडिकुलर क्या है, आर स्क्वायर वाई है। ठीक है, दोनों साइडों पे अंडर रूट लें, तो आप लोगों के पास आर स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आर एक्स प्लस आर वाई, ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर एक्स प्लस आर वाई होगा, स्क्वायर एडिशन होने की वजह से स्क्वायर जो है आप लोगों के पास अंडर रूट से कैंसिल नहीं होगा। बाद में हम आर एक्स और आर वाई की वैल्यू ऐड कर देंगे उसके अंदर, तो हमारे पास ये डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आप लोगों के पास लास्ट में डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये आप लोगों के पास इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम एंगल देखते होते हैं, और एंगल हम कहाँ से देखते होते हैं बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तक जितना एंगल बन रहा होता है वो हम एंगल लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या बताता है आप लोगों पर, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। तो ये दोबारा ट्राइंगल यूज करें, और इसके अंदर आपको पता है डायरेक्शन के लिए हम tan थीटा यूज करते हैं। tan थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर और बेस। तो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, ठीक है, और tan थीटा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर और बेस। तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जो कि क्या बनेगा बेटा, आर वाई बनेगा, और बेस आप लोगों के पास किसके बराबर है, आर एक्स के बराबर है। और आर वाई की वैल्यू हमें पता है कि वो किसके बराबर है, ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। मुझे फाइंड करना था थीटा, tan थीटा नहीं फाइंड करना, तो tan इनवर्स जब नीचे आके डिवाइड होगा तो tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। ये आप लोगों के पास रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करने का आप लोगों के पास फार्मूला आ चुका है। अब ये देखें बेटा, हमारे पास दो वेक्टर्स थे, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वेक्टर्स लेकर इस तरीके से वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से क्या कर सकते हैं, उनको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो एक प्लेन हो और उसके ऊपर बहुत सारे वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे, फॉर सेवरल कोप्लेनर वेक्टर्स आप लोगों के पास जो मैग्नीट्यूड आएगी रिजल्टेंट वेक्टर की, ठीक है, हमारे पास ए बी दो वेक्टर से, तीसरा वेक्टर हमने क्या ले लिया, सी ले लिया, तो उसके लिए आप लोगों पर रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी रिजल्टेंट वेक्टर की, वो किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी ए एक्स। ठीक है ना, इस जो सी वेक्टर होगा उसका भी एक्स कंपोनेंट बनाया जाएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाना, तो दूसरा उसका क्या होगा, उसका सी वाई कंपोनेंट होगा। तब सबको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। ठीक है, अगर सी तक लेते हैं, अगर डी भी है तो आगे डी एक्स आ जाएगा, ई एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर प्लस ए वाई बी वाई प्लस सी वाई और सो ऑन, मतलब और भी होंगे तो इसी तरीके से वो ऐड होते जाएंगे, और ये आप लोगों के पास ये फार्मूला बन गया। ठीक है, ये तो किसके लिए था, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। अगर एंगल थीटा फाइंड करना हो तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। अब आर वाई की वैल्यू जो होगी आप लोगों के पास ए वाई प्लस tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई सो ऑन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स सो ऑन। ठीक है,
अब लास्ट में आप लोगों के पास स्टेप्स इन वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आप लोगों ने स्टेप्स बताने हैं जब आप लोगों को क्या करना है, वेक्टर्स को ऐड करना है बाय देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो वो कौन से स्टेप्स हैं? वो यही स्टेप हैं जो मैंने यहाँ पे आपको सोल्व कराए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे बोलूंगा, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। जो भी हमें गिवन वेक्टर्स होंगे उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। और ऐसे ही किया था, वेक्टर ए था और वेक्टर बी था, दोनों गिवन वेक्टर से उनके एक्स कंपोनेंट्स भी हमने क्या किए हैं, बनाए हैं, और वाई कंपोनेंट्स भी बनाए हैं। ठीक, एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड किया है। कैसे फाइंड किया है? बाय एडिंग द सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। फिर आप लोगों ने y कंपोनेंट फाइंड किया है, फाइंड y कंपोनेंट बाय एडिंग द y कंपोनेंट ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए। फिर आप लोग लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आप लोगों के पास किसके बराबर आ जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी। और फॉर एंगल थीटा या फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आप लोग थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay प्लस by ओवर ax प्लस bx लिखोगे। तो ये स्टेप आप लोगों ने लिख देना है। यही आप लोगों ने यहाँ पे जो की हैं वही दोबारा आप लोग लिख लेंगे तो आपका लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन समझ आ चुकी होगी।